वेलकम बैक टू मेडिको अपडेट चैनल। आज हम बात करेंगे वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को देनी चाहिए और वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले अगर बात करें पेन अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसमें हम जो मेडिसिन है वो पैरासीटामोल और एस्प्रिन जो है वो हम उसको दे सकते हैं। उसके अलावा NSAIDs जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली ऑक्सीफेनबोटाजोन जो है क्लोरोक्विन वो अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अगर कफ़ और कोल्ड की बात करते हैं, कफ़ और कोल्ड में प्रेग्नेंट लेडी को प्लेन एक्सपेक्टोरेंट्स दे सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग्स हैं जैसे कि सिट्राजीन वो उसको दे सकते हैं। इसके अलावा कोडीन और डेक्स्ट्रोमिटोरफन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अवॉइड कर सकते हैं और एंटी हिस्टामिनिक जितने भी हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग जो है सिट्राजीन जो है आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स जो हमें प्रेग्नेंट लेडी को देनी चाहिए उसमें जैसे कि पेनिसिलिन से उसमें जैसे कि अमोक्सिसिलिन भी आ जाता है, एम्पिसिलिन भी आ जाता है, एजिथ्रोमाइसिन, ये जो हम उस प्रेग्नेंट लेडी को, कोई भी लेडी है प्रेग्नेंट, उसको दे सकते हैं। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। स्फेलोस्फोरिन्स जो हैं वो भी जो है प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। स्फेलोस्फोरिन्स में जैसे कि सिफिक्जीम जो है वो हम प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो दे सकते हैं, ये सेफ़ ड्रग है उसके लिए। इसके अलावा जो ड्रग प्रेग्नेंट लेडी को एंटीबायोटिक स्पेशली नहीं देनी चाहिए वो उसके सल्फोनामाइड्स जो हैं वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं देने चाहिए। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स उस ग्रुप की जो भी होंगी वो अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा क्लोरोमाइसिटिन जो है वो भी अवॉइड करनी चाहिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी इसको प्रेग्नेंट लेडी कोई भी है उसको नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ग्लाइकोसाइड्स वो भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा कोई नई अनटेस्टेड एंटीबायोटिक आ रही है अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मार्केट में, तो वो भी अवॉइड करनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को देने से। इसके अलावा अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कब्ज़ हो रही है प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसको हम इसॉप गोल जो है वो दे सकते हैं, लिक्विड पैराफिन, ये दोनों हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे स्ट्रॉन्ग पॉर्गेटिव्स लाइक कैस्टर ऑयल जो है वो हम उसको नहीं दे सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन इन ए प्रेग्नेंट लेडी। इसके अलावा अगर उसको डाइसेंट्री हो रही है तो डाइसेंट्री में हमें क्या देना चाहिए उसको, तो वो कॉइलिन जो है वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा सल्फाग्यूनेडाइन जो है वो भी हम उस प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल है जो है वो हम दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर 4 मंथ से पहले जो है प्रेग्नेंट लेडी को ये अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी को जो मेडिसिन्स ड्यूरिंग डाइसेंट्री है वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो है डाइफिनोऑक्सीलेट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। फुराजोलोडीन जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आपने देखा है कि 4 मंथ से पहले इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा टीनेडाजोल जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी से। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है तो उसमें कौन सी ड्रग्स जो हैं वो हम दे सकते हैं। जैसे कि एल्डोमेट जो है वो उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नेफ्रीसोल भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और नाइफिडिपिन जो है वो भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हाइपरटेंशन हो जाता है उसमें कौन सी जो ड्रग्स हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे डाययूरेटिक्स जो भी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। एस इनहिबिटर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। एटिनोलोल जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए और लोसर्टन जो है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, TB हो जाता है, तो INH जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस जो में जो ड्रग्स आती हैं वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इथाम्बुटोल जो है वो भी आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रिफेम्पाइसिन जो है वो भी आप दे सकते हैं अगर आप जो डिज़ीज़ है वो स्वेयर काफ़ी ज़्यादा है, TB अगर उसको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है उसमें ही दे सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग TB। अगर लेप्रोसी की बात करते हैं, लेप्रोसी में डेप्सोन जो है, रिफेम्पाइसिन जो है, ये दोनों जो हैं उसको दे सकते हैं। इसके अलावा एंसपेरान जो है ये अवॉइड करनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को अगर उसको लेप्रोसी हो रहा है।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रोंकियल अस्थमा। उसको अगर अस्थमा हो चुका है ब्रोंकियल अस्थमा, तो कौन सी मेडिसिन जो है आपको उसको देनी है। सबसे पहले जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं ओरल, वो उसको दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जो ओरल यूज़ के लिए हम करते हैं मेडिसिन्स, वो उसको दे सकते हैं। इसके अलावा इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स वो भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इनहेल्ड स्टीरॉइड्स वो भी उसको प्रेग्नेंट लेडी को हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन ब्रोंकियल अस्थमा नहीं देनी चाहिए, जैसे कि इनहेल्ड स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स जो हैं वो नहीं दे सकते हैं ओरल यूज़ के लिए। फिंटल स्प्रे जो है वो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर्स के लिए जैसे एंटासिड्स यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है हम इसको रैनिटिडीन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, लेकिन रैनिटिडीन और ओमिजोल जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करने चाहिए, वो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देने चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी की, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी USGM उसका कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे जो है, एक्सरे को अवॉइड करना चाहिए। एक्सरे, IVP, बैरियम मील जो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्टडीज़ हैं, ये प्रेग्नेंट लेडी को जो है ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा वैक्सीन्स की बात करें तो वैक्सीन में TT जो है टेटनस टॉक्साइड की 2 डोजेज जो प्रेग्नेंट को लेडीज़ को लेनी चाहिए। उसके बाद टाइफाइड वैक्सीन भी प्रेग्नेंट लेडी को लेनी चाहिए। इसके अलावा जो वैक्सीन्स प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेनी चाहिए उसमें जैसे कि मीज़ल्स आ गया, MMR, ये वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। कॉलरा की वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। चिकन पॉक्स, येलो फीवर, रुबेला, हेपेटाइटिस B, न्यूमोकोकल, ये जो वैक्सीन्स हैं ये प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।